शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम इस वेद चर्चा के प्रसंग में ऋग्वेद के दशम मंडल के 71वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। इस सूक्त का ऋषि बृहस्पति है और इन मंत्रों का देवता ज्ञान है। हमने इससे पहले 3-4 मंत्रों की चर्चा की। आज एक और मंत्र जो ज्ञान के संबंध में उसके क्या हमारे लिए उपयोग और लाभ हैं, इसकी जिसमें चर्चा है उसको देखते हैं। मंत्र है उतत्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुर नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु अधेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रुवाम अफलाम अपुष्पा। इसमें जो व्यक्ति समझदारी से किसी चीज़ को जानता सुनता है और एक व्यक्ति जो उसको बिना समझे जानता है या सुनता है, वो क्या अंतर है इन दोनों में, ये बात यहाँ पर कही गई है। यदि इसको लौकिक भाषा में कहें तो नीतिकारों ने एक सुंदर श्लोक लिखा है। यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य तथा व्यानि विहाय विद्वान खरवद वहंती। वो कहता है कि जो ज्ञान है, यदि आपने केवल पुस्तक से रट लिया है, सुन लिया है, आपने उसे अपने जिह्वा पर कंठाग्र कर लिया है, तो वो बिल्कुल निरर्थक तो नहीं है, किंतु उसका जितना लाभ होना चाहिए उतना नहीं है। वो कहता है कि यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्य वित्ता न तो चंदनस्य। यदि आप किसी गधे पर चंदन का बोझा लाद दें तो उसे चंदन के गुणों का स्मरण नहीं आता, उसके अंदर चंदन की उपयोगिता के बारे में विचार नहीं आता। हाँ, उसे एक ही चीज़ का पता लगता है कि इसमें बोझा है, इसमें वजन है। इसलिए जो शास्त्राण्यधीत्य खरवद वहंती, जो इन शास्त्रों को पढ़ते तो हैं लेकिन उनके अभिप्राय को, उनके अर्थों को, उनके रहस्यों को समझते नहीं हैं, तो वो बोझा ढोने वाले के समान हैं। उन्हें इनका बोझ तो लगेगा लेकिन इसका जो लाभ है वो नहीं मालूम पड़ेगा। इसमें एक और रोचक बात है, और वो ये बात है, वो ये कहते हैं, ये जो मंत्र है उतत्वम सख्ये स्थिर पीतमाहु, अर्थात जो ज्ञान की एक कसौटी है। ज्ञान की कसौटी क्या है कि जिसके पास ज्ञान आ जाता है वो स्थिर पीत हो जाता है, अर्थात अविचल हो जाता है। उसके मन वाणी कर्म में किसी तरह का कोई संदेह
शेष नहीं रहता है। और ज्ञान से ही हमको कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसके लिए एक सुंदर प्रसंग कौटिल्य अर्थशास्त्र में आचार्य चाणक्य का आता है। वो कहते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण विद्या है वो है आन्वीक्षिकी, अर्थात उचित और अनुचित को जानने की। हमें ये विद्या उसी तरह से काम देती है जैसे सूर्य का प्रकाश या दीपक। इसके लिए शास्त्र ने कहा है कि प्रदीपः सर्व विद्यानाम, उपायः सर्वकर्मणाम, आश्रयः सर्वधर्माणाम, विद्युद्विषे प्रकीर्तिता। ये जो ज्ञान है, ये आन्वीक्षिकी विद्या है, ये कहते हैं प्रदीपः सर्व विद्यानाम, अर्थात जैसे एक दीपक से अनेक वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं, वैसे ही इस ज्ञान से, इस शास्त्र से, इस विद्या से शेष विद्याएं भी प्रदीप के समान आलोकित होने लगती हैं। जो कुछ हम करना चाहते हैं वो कैसे सिद्ध हो, उसके लिए हम उपाय कहते हैं। ये जो उपाय है ये विद्या का परिणाम है। अर्थात एक पुस्तक पढ़ने वाले के पास पढ़ने के बाद तो शब्द ज्ञान तो आ गया, लेकिन उपाय कैसे मिलेगा? जो उपाय चीज है ये अनेक ज्ञानों के, अनुभवों के संग्रह के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर जो ऊहा होती है, हमारे अंदर जो सोच सूझ होती है, वो इनसे पैदा होती है। उस ऊहा के बिना हमारे यहां काम नहीं चलता। अध्ययन करने से ऊहा करने की शक्ति बढ़ती है और बुद्धि के गुणों में ऊहा, 18 जो गुण गिनाए हैं उनमें ऊहा बड़ा प्रमुख गुण है। इतना ही नहीं, आचार्य पतंजलि कहते हैं कि व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए, तो वैसे तो उन्होंने उसमें 18 प्रयोजन लिखे हैं, लेकिन जो मुख्य 5 प्रयोजन लिखे हैं वो है रक्षा, ऊहा, आगम, लघु, असंदेह, प्रयोजन। रक्षा का अर्थ होता है कि हम ये वेदों की रक्षा करें, इसलिए शास्त्रों को, व्याकरण को पढ़ने की आवश्यकता है। और वहां दूसरा जो है ऊहा, अर्थात किसी समस्या के समय में, किसी संदेह के समय में, किसी विकट परिस्थिति में जो उपाय का खोजना होता है वो ऊहा है, वो सूझ है, वो युक्ति है जिससे मनुष्य समस्या का समाधान कर लेता है। तो वो ऊहा जो है वो हमारे इस ज्ञान से प्राप्त आती है, इस ज्ञान से उसका संग्रह होता है। हम बहुत सारी चीज़ों को जब पढ़ते हैं तो उसका विश्लेषण हम भले ही न करें, लेकिन हमारा अंतर्मन करता रहता है और वो किया हुआ विश्लेषण ही ऊहा के रूप में प्रकट होता है, सूझ के रूप में काम आता है। जब हम कोई काम करते हैं तो तत्काल उसका उपाय कैसा होता है, इसका एक उदाहरण, हमारे यहाँ निम्बार्क संप्रदाय है, उसके आचार्य हैं, उन्हें हम श्री जी के नाम से जानते हैं। वो कहने लगे कि हमारे गुरुजी का जो एक प्रबुद्ध शिष्य था उसकी ऊहा का एक उदाहरण उन्होंने दिया। कक्षा में पढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा, जाओ घर से आग लेकर आओ। तो वो आग लेने के लिए घर से हाथ हिलाता हुआ चला गया। जाकर बोला, माताजी गुरुजी ने आग मंगाई है। तो माताजी ने पूछा, आग लेकर किस में जाएगा, क्या हाथ में लेकर जाएगा? तो तुरंत छात्र बोला, हाँ हाथ में ले जाऊंगा।
हाथ में कैसे ले जाएगा? उसने क्या किया कि जो मिट्टी का ढेर पड़ा था उसको उसने अंजलि में भर लिया और बोला, माता जी इसके ऊपर रख दीजिए। उन्होंने रख दिया और वो लेकर चला गया। अब उस समय हम पात्र ढूंढते, स्थान कुछ ढूंढते, कोई वस्तु ढूंढते, ढूंढकर दूसरा व्यक्ति ढूंढ सकता था, कोई उपाय खोज सकता था, लेकिन तत्काल हमारे मन में उसका उपाय आ गया। ये हमारी ऊहा होती है और ये ऊहा इस शास्त्र ज्ञान के, विविध शास्त्र ज्ञान का परिणाम होती है। इसके लिए चाणक्य ने एक बात लिखी है। वो कहते हैं, जहां ये बात है, प्रदीपः सर्वविद्यानाम उपायः सर्वकर्मणाम। जब भी कोई काम करते हैं तो काम सिद्ध कैसे हो, तो उस सिद्धि के लिए हमारा मस्तिष्क उर्वर होता है। प्रदीपः सर्वविद्यानाम उपायः सर्वकर्मणाम आश्रयः सर्वधर्माणाम। जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी श्रेष्ठ है, उसका आधार, उसका आश्रय ये ज्ञान है। इस ज्ञान के सहारे से आप समस्त अच्छे बातों का पालन कर सकते हैं, उन पर आचरण कर सकते हैं। इसलिए हमें इसका पालन करना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए, इसका संग्रह करना चाहिए। तो ज्ञान की जो विशेषता यहाँ बताई, उसी प्रसंग में आचार्य चाणक्य ने एक और बात लिखी है, वो भी इस प्रसंग में जानना अच्छा रहेगा। बोले, अन्वीक्षिकी होती क्या है? अन्वीक्षिकी कहते किसको हैं? सामान्य रूप से न्याय विद्या को कहते हैं, लेकिन न्याय क्या? तो इसकी वो परिभाषा करते हैं, सांख्यम योगो लोकायतनम चेत्यान्वीक्षिकी। सांख्य, योग और लोकायत, इसका जो ज्ञान है उसको हम अन्वीक्षिकी कहते हैं, न्याय विद्या कहते हैं। कहता है कि इनको पढ़ने से क्या होता है? सामान्य रूप से लोग प्रश्न करते हैं, तुम्हारे शास्त्र पढ़ने से क्या होता है? तुम्हारे शास्त्र पढ़ने से कोई नौकरी तो मिलती नहीं, किसी काम तो आता नहीं, तुमको कोई बुलाता नहीं, तुम्हारा कोई उपयोग नहीं, तो इसका पढ़ने से क्या लाभ है? जब ऐसा प्रश्न हमारे सामने आता है तो उस समय आचार्य चाणक्य की ये पंक्ति बहुत उपयोगी होती है। ये उस उद्देश्य को प्रकाशित करती है। मुझे याद है, जब कॉलेज में, महाविद्यालय में पढ़ाते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक शिष्टमंडल आया, उनमें कुछ ऐसे मूर्ख थे जिन्होंने अध्यापकों को इकट्ठा करके एक बात कही कि देखो, व्याकरण पढ़ने का हमें क्या फायदा, दर्शन साहित्य से हमें क्या लेना देना, अरे कुछ अंग्रेजी सीखो, कुछ कंप्यूटर सीखो, कुछ तुम कमाओ और कुछ हमको दो, कुछ अब तुम रखो। इतनी स्थूल बुद्धि वाले लोग इस देश के विश्वविद्यालय को चलाते हैं। उनको ये पता नहीं है कि व्याकरण पढ़ने से क्या होता है, दर्शन पढ़ने से क्या होता है, साहित्य पढ़ने से क्या होता है, इतिहास पढ़ने से क्या होता है, धर्मशास्त्र पढ़ने से क्या होता है। हो सकता है इसको पढ़ने से धन न मिले, इससे हो सकता है आजीविका एक बार न मिले, लेकिन होता क्या है ये उनको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी चाणक्य को पढ़ा ही नहीं है, वो इस बारे में जानते ही नहीं। आचार्य चाणक्य लिखते हैं, सांख्यम योगो लोकायतनम चेत्यान्वीक्षिकी। इससे होता क्या है, इसको पढ़ लोगे तो क्या होगा? वो बहुत ही सुंदर एक वाक्य लिखते हैं। वो कहते हैं, व्यसने अभ्युदय च बुद्धिम अवस्थापयति वाक्य क्रिया वैशारद्यम आपादयति। मतलब सबसे पहली बात कहते हैं कि व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता आती है और निर्णय लेने की, जल्दी निर्णय लेने की क्षमता आती है। ये क्या किसी पैसे से आ सकती है? व्यसने अभ्युदय च बुद्धिम अवस्थापयति, मतलब ज्ञानी होने से होता क्या है? व्यसन संस्कृत में
जहां नशे को कहते हैं, आदतों को कहते हैं, बुरी आदतों को कहते हैं, अभ्यास को कहते हैं, वहां दुख को भी कहते हैं, क्योंकि सारे व्यसन दुख का कारण है। और अपने यहां अभ्युदय शब्द जो है उन्नति के लिए आता है, सांसारिक ऐश्वर्य संपन्नता के लिए आता है, उन्नति के लिए आता है, जिसको हम दर्शन की भाषा में अभ्युदय और निःश्रेयस कहते हैं। धर्म की परिभाषा करते हुए दर्शनकार कहता है, यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। धर्म वो नहीं है जिससे एक तरफ का उन्नति हो और दूसरी तरफ की अवनति हो, एक तरफ संपन्नता हो दूसरी ओर दरिद्रता हो, एक जगह दुख हो दूसरी जगह सुख हो, इसका नाम वो धर्म नहीं कहता। धर्म वो है जो दोनों परिस्थितियों को हमारे अंदर पैदा कर सकता है सुख के रूप में, अर्थात हमारा आत्मा भी प्रसन्न हो और हमारा शरीर भी सुविधा से प्रसन्नता का अनुभव करे, ऐसा काम धर्म है। अभ्युदय भी हो और निःश्रेयस भी हो। तो अभ्युदय शब्द का प्रयोग करते हुए चाणक्य कह रहा है, तो व्यसने अभ्युदय च बुद्धिम अवस्थापयति, अर्थात मनुष्य दुख और अभ्युदय सुख दोनों परिस्थितियों में अपने को संतुलित रख सके। यह एक विचित्र बात है। हम ये तो सोचते हैं हमें दुख नहीं होना चाहिए, हमें दुख में परेशान नहीं होना चाहिए, ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं सोचता कि हमें सुख में भी बहुत प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। हमको ऐसा लगता है ये तो स्वाभाविक बात है कि हमारे पास संपन्नता हो, समृद्धि हो, उपलब्धि हो तो हम प्रसन्न हों, तो स्वाभाविक है। कहता नहीं, ये स्वाभाविक नहीं है। आप जितना अधिक सुख के प्रति संवेदनशील होंगे, स्वाभाविक रूप से दुख के प्रति भी आप उतने संवेदनशील स्वयं ही हो जाएंगे। जो सुख में बहुत प्रसन्नता अनुभव करता है या कर सकता है, तो आप ये निश्चित मानिए कि दुख में उसको दुख का अनुभव भी उतनी ही तीव्रता से होगा। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, दुख में यदि अपने को बचाना है तो सुख की संवेदनाओं से भी अपने को रोकना होगा। आप सुख के साथ यदि निर्विकार रह सकते हैं तो आपके दुख में निर्विकार होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए शास्त्र ने कहा, आचार्य चाणक्य ने कहा, व्यसने अभ्युदय च बुद्धिम अवस्थापयति। दुख होने पर या प्रसन्नता का अवसर होने पर ये जो शास्त्र का अध्ययन है, मनन है, चिंतन है, सत्संग है, प्रवचन है, व्यवहार है, स्वाध्याय है, उपासना है, ये करता क्या है? ये सारा काम बुद्धिम अवस्थापयति, बुद्धि को यथास्थिति में रखता है, विचलित नहीं होने देता है। क्योंकि विचलन केवल एक परिस्थिति में होता है जब आप उसका सामना नहीं कर सकते, उसको पसंद नहीं कर सकते, उसका मुकाबला करने की हिम्मत आप में नहीं होती है। इसलिए कहता है मंत्र, उतत्वम सख्ये स्थिर पीतमा, मनुष्य को स्थिर होने के लिए ज्ञानवान होना चाहिए। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति